ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भये हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका अपन देख रहे हैं। इसमें बढ़िया प्रकरण है। अब तो द्रव्यानुयोग का पक्षपाती जीव कहता है कि सिर्फ द्रव्यानुयोग ही कार्यकारी है, और वो तो द्रव्यानुयोग के लिए भी हानि करता। पहले तो यही कहता है कि अपने आत्म स्वरूप में ही, उसके अनुभव में ही मगन रहो और भेद विज्ञान की बातें करो। अगर स्वरूप में मगन नहीं रहते हो तो भेद विज्ञान का विकल्प करो, और अगर पढ़ने का भी मन हो तो ऐसे ही शास्त्र पढ़ो जिनसे आत्म स्वरूप की प्रेरणा मिले या भेद विज्ञान की प्रेरणा। बात तो बिल्कुल उचित है। तोडरमल जी ने कहा कि तूने कहा जो तो बिल्कुल सही है, काम तो यही करना है, लेकिन तेरी भूमिका तो बता कि तू कितनी देर आत्मलीनता में बिताता है, कितनी देर तेरे भेद विज्ञान के ही विकल्प चलते हैं, और कितनी देर तो दूसरे कार्यों में लगा रहता है। ये तो बता। तो क्या कहा कि भाई वास्तव में भूमिका तो तेरी इतनी गिरी हुई है कि और दूसरे विकल्पों में ही लगा रहता है। आत्म स्वरूप के विचार की भी फुर्सत नहीं है, लीनता तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी भूमिका में अब मन चूंकि चंचल है, मन एक जगह टिकता नहीं है, और अध्यात्म ग्रंथों में तो सामान्य कथन ही आएगा, विशेष कथन आता नहीं है। वहां सामान्य कथन में ज्यादा देर मन लगेगा नहीं, तो फिर क्या होगा कि फिर दूसरी जगह भागेगा मन, दूसरे विकल्पों में दौड़ेगा, पाप के विकल्पों में दौड़ेगा। इसलिए क्या करना कि भाई जब वो दूसरी जगह पे, मतलब दूसरा अवलंबन तलाश रहा हो, तो ये कर्णानुयोग के जो ग्रंथ हैं ये उसके लिए एक बहुत बढ़िया अवलंबन। वो तो अध्यात्म का पक्ष, मतलब द्रव्यानुयोग का पक्षपाती है ही सही, इसलिए उसको अभी अध्यात्म पढ़ने का नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसको तो एक तरह से अजीर्ण जैसा हो रहा। अध्यात्म का अजीर्ण है, उसको पचा नहीं उसे। वो खा तो लिया उसने अध्यात्म, लेकिन पचा नहीं उसको हृदय में उतरा नहीं अंदर। तो फिर जो उसने कहा था कि भाई अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना वो युक्त है, वही उचित है, वही करना चाहिए। वहां पे अध्यात्म शास्त्रों में सामान्य कथन ज्यादा है, विशेष कथन नहीं है। तो विशेष कथन को जाने बिना उस सामान्य कथन पर कितनी देर ये टिकेगा, या कितना इसको वो समझ में आएगी बात। बिना विशेषों के सामान्य भी समझ में नहीं आता। कहा भी शास्त्रों में सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे, इस सामान्य शास्त्रों से तो विशेष बात ही बलवान हो। इसलिए ये कर्णानुयोग के जो शास्त्र हैं ये बहुत काम के हैं। क्यों कि इनको पढ़ करके, समझ करके, उन विशेषों को जान करके, और फिर ये उस सामान्य पर अपना उपयोग लगाए, उसको जाने, उसमें लीन हो, तो इसको एक अलग ही अनुभूति। अलग क्या अनुभूति की वास्तव में पकड़ में तभी आए, तो वो जानना चाहिए। फिर वो कहता है कि भाई परस्पर विरोध नजर आता किसमें? द्रव्यानुयोग में और कर्णानुयोग में, है ना। यहाँ तो बिल्कुल भिन्न बता देते हैं, कर्मों से जीव को, जीव से कर्मों को। और वहां कर्णानुयोग में कि वहां तो उनको ही एक दूसरे का कर्ता बता रहे हैं, और ऐसी ऐसी बहुत सी बातें आती हैं। तो ये क्या चक्कर है, हमें तो समझ में नहीं आता, उलझ जाते। तो क्या कहा टोडरमल जी ने कि भाई कथन दो तरह के, एक निश्चय परक कथन है, एक व्यवहार परक कथन है। निश्चय और व्यवहार दोनों नय की कथनी चलती है। तो वहां ये समझना चाहिए कि निश्चय नय का कथन वो अध्यात्म शास्त्रों में मुख्य, और कर्णानुयोग आदि के ग्रंथों में व्यवहार नय का कथन मुख्य। ये तो उससे हम क्या करें? कह रहे उससे ये करना है कि भाई जो जीव आत्म स्वरूप में ही लीन रहता हो, परम पद को पा चुका हो, है ना, परम
पद में स्थित हो लिखा था ना, परम भाव को जिसने देख लिया हो उस जीव के लिए तो निश्चय नहीं ही काम का है, उनको व्यवहार की जरूरत ही नहीं। और जो जीव अभी उस परम शुद्ध भाव को नहीं देख पाया है, जो उससे दूर है, अथवा जिसने देखा तो है उसे लेकिन अभी वापस से ये विकल्पों में आ गया, माने निर्विकल्प दशा हुई तो थी लेकिन ये फिर से इधर विकल्पों में आया है, तो ऐसे जीव के लिए तो व्यवहार नहीं। जो अपरम भाव में स्थित है उसके लिए तो व्यवहार नहीं काम का है, और परम भाव में स्थित है उसके लिए निश्चय नहीं ही काम का है। गाथा आई थी कल, अपन ने इसको सामान्य रूप से देखा था ना, विशेष खुलासा तो वहां पर है ही सही, समय सार जी में 12वीं गाथा है, और मोक्षों प्रकाशक में भी इसको आधार बना करके काफी सुंदर चर्चा है वहीं 7वें अधिकार। शुद्धो शुद्धा देशो, ये गाथा पढ़ी ली थी कल, देखी थी अपन ने। परम भाव दर्शियों के द्वारा ही वो शुद्ध नय, अच्छा शुद्ध नय की परिभाषा क्या दी? शुद्ध का उपदेश, शुद्ध नय जो है वो शुद्ध का उपदेश देने वाला, शुद्ध स्वरूप का उपदेशक, शुद्ध स्वरूप का जो उपदेश करे वो शुद्ध नय, और जो शुद्ध स्वरूप का उपदेश ना करके इधर उधर की बातें करे वो अशुद्ध नय, व्यवहार नय। इस सूत्र की व्याख्या का अर्थ विचारी देखना, इस सूत्र की व्याख्या का अर्थ विचार करके देखना तो तुमको तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। ये दोनों में झगड़ा क्यों है, ये द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग में झगड़ा क्यों है? यहाँ पे बता दिया कि झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है, दो अलग अलग कथन शैली है, दो अलग अलग तरह के जीवों को दी जाने वाली दवाई है। क्या किसी को ये दवा लगेगी और किसी को ये वाली दवा लगेगी? निश्चय नहीं का जिसके जोर चढ़ा हो माथे पर, उसको अध्यात्म ग्रंथ ही पढ़ाए जाए तो उल्टा निश्चयभासी हो जाएगा, और जिसके पहले ही व्यवहार का जोर चढ़ा और वो अध्यात्म का निषेध करे और यही पढ़ाया जाए उसको व्यवहार की बात, तो व्यवहाराभासी, उसके दिमाग पर वो छा जाता। इसलिए वो संतुलन बहुत जरूरी। देखो आगे पढ़ते हैं, यहीं से देखना अपने को 10 नंबर पेज से। बहुरी सुने, तेरे परिणाम स्वरूपानुभव दशा विषय तो प्रवर्ते नहीं, और विकल्प जाने गुणस्थान आदि भेदनी का विचार न करेगा तो तू इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होए, अशुभोपयोग ही विषय प्रवर्तेगा, कहां तेरा बुरा होएगा। क्या लिखा? ये वास्तव में इस प्रश्न का जवाब है, जिसने कहा था ना कि भाई अपने तो आत्मा का अनुभव करो और भेद विज्ञान करो और ये करो बस। स्वरूपानंद सुधारस का स्वादी है, ये तो टोडरमल जी के शब्द थे। स्वरूपानंद सुधारस का स्वादी होकर के रहो। तो क्या कह रहे हैं अब कि भाई तेरे परिणाम हमको पता है, तेरे परिणाम कोई स्वरूपानुभव दशा में तो प्रवर्तते नहीं है, हमेशा हमेशा छोड़ो, अभी तक तो प्रवर्ते ही नहीं, क्योंकि जिसके प्रवर्तते होते वो इस तरह की बात नहीं करता। जैसे आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ हो वो कोई ऐसे ग्रंथों के निषेध की बात नहीं करेगा, उसको कोई पक्षपात नहीं पड़ा होगा। समझ में आ रही है बात? और जिस जीव को पक्षपात पड़ा हो वो ही इस तरह की बात कर सकता है, और जिसके पक्षपात पड़ा है उसको तो आत्मानुभव हुआ ही नहीं, ये पक्की बात। क्योंकि सही सही ग्रहण कहाँ किया इसने निश्चय व्यवहार, ये तो विरोध जान रहा है इनमें। तेरे परिणाम स्वरूपानुभव दशा विषय तो प्रवर्ते नहीं है ना, अभी तक स्वरूपानुभव तो तुझे हुआ नहीं है, और विकल्प जानकर गुणस्थान आदि भेदनी का विचार न करेगा तो फिर कहाँ जाए? फिर तो तू इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, बहुत से यतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट बोलते हैं, या इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, ये ज्यादा उचित है। क्यों है उचित? यतो भ्रष्ट और ततो भ्रष्ट तो होता है कि जहां भ्रष्ट वहां भ्रष्ट, और यह इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट यानी यहां से भी भ्रष्ट वहां से भी भ्रष्ट। टोडरमल जी ने ये विशेष निकाला है। विशेष क्या निकाला मतलब यही सटीक है, सही है। बचपन में या संस्कृत में अपन ऐसा पढ़ते हैं ना, यतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, यतो नहीं है वो इतो है। इतो भ्रष्ट माने यहाँ से भ्रष्ट, ततो भ्रष्ट माने वहां से भ्रष्ट, दोनों ही जगह से भ्रष्ट। यतो भ्रष्ट क्या होता है? यतो तो होता है जहां से, जहां वाली तो बात ही नहीं है यहाँ। तो तू यहाँ से भी भ्रष्ट होगा और वहां से भी भ्रष्ट होगा। कहां से? कि आत्म स्वरूप की उपलब्धि तो हुई नहीं है, तो यहाँ से तो भ्रष्ट है ही सही। और फिर तूने अपने विकल्पों को संभाला भी नहीं, तूने अपने परिणामों को संभाला नहीं, वहां खोटे विकल्पों में लगा दिया। क्यों? क्योंकि तू तो गुणस्थान आदि को या कर्णानुयोग को, इनको तो विकल्प नाम देकर के इनसे बचना चाहता है।
निर्विकल्प हूं ऐसा कहता तो है, लेकिन तू इनको कर्णानियोग आदि को अथवा शास्त्राभ्यास को ही विकल्प कह करके इससे छुटकारा पा लेता। तो इसको छोड़ेगा तो तेरे ये शुभ भाव तो है नहीं, ठीक है ना, और शुद्ध भाव रूप तेरी दशा हुई नहीं है, तो बचा क्या, तीसरी दशा तो अशुभ भाव की। आत्मानुभव हुआ नहीं माने शुद्ध तो प्राप्त हुआ नहीं, और जिनसे शुभ भाव हो सकता था उनको विकल्प कह करके छोड़ना चाहता है, तो शुद्ध गया शुभ गया, अब क्या बचा, अशुभ बचा। फिर तो अशुभ अशुभ में रहेगा, इतो भ्रष्ट और ततो भ्रष्ट हो जाए, आ गया ना ये। फिर तो तू इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होए, अशुभोपयोग विषय ही प्रवर्तेगा, कहां तेरा बुरा होएगा, वहां पे तेरा बुरा होगा। बुरा क्या होगा, बहुत बुरा होगा। क्यों बहुत बुरा क्यों होगा, अरे ये वो जीव था कि इसको ये मार्ग मिल गया था, इसको ये मार्ग मिल चुका था। भाई जिसको नहीं मिला हो और उसका बुरा हो तो समझ में आता है, उसको तो मिला ही नहीं था बेचारे को। जैसे अन्य मत के हैं या कोई भी है, उनको जैन शासन नहीं मिला, जैन दर्शन नहीं मिला, ये सच्ची बात समझने को नहीं मिली, तो उसका बुरा होना वो तो समझ में आता है। और उसमें बहुत बुरा तो क्या हुआ, वो तो पहुंचा ही नहीं था बेचारा, रास्ते तक ही नहीं पहुंचा। अरे इसको ये सही मार्ग मिल गया था, ये जैन कुल में पैदा हो गया था, इसको जैन शास्त्र मिल गए थे, समझने की बुद्धि मिल गई थी, और उसके बाद इसने ही उनको ठुकराया, क्या उनको ठुकरा दिया कि नहीं नहीं ये तो विकल्प है, विकल्प है, विकल्प, ये विकल्प नहीं करना। तो बोलो अब वापस थोड़ा मिलने वाला है। अब कोई वस्तु मिलती हो अपने को और उसका सही उपयोग ना करें, उसको व्यर्थ गंवा दे, तो क्या बार बार थोड़ा मिलेगी वो वस्तु। जगत में भी यही नीति है, बार बार नहीं मिलती है, मौके बार बार नहीं आते हैं, अवसर बार बार नहीं आते हैं। ये अवसर मिला था इसको, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, है ना। पहले तो ये सब चीजें मिली नहीं थी, तब तो कोई बात नहीं, चलो अब नहीं मिली थी तो भटक रहा, अब इसको तो मिल गई और इसने छोड़ दिया, तो तहां तेरा बहुत बुरा होएगा, बहुत बुरा होएगा। दूसरे को तो मिलने का चांस भी है कि अभी नहीं मिला, आगे शायद मिल जाए। अब इसको तो मिला था और इसने ठुकरा दिया विकल्प कह करके, निर्विकल्प दशा प्राप्त हुई नहीं, विकल्प कह करके जिनवाणी को छोड़ दिया, बच्चा क्या थे, फिर तो अशुभ ही अशुभ बच्चेगा जीवन। देखो आगे और बढ़िया बात कह रहे हैं, बहुरी सुने, सामान्य पने तो वेदांत आदि शास्त्राभाषण विषय भी जीव का स्वरूप शुद्ध कहे, कहा विशेष जाने बिना यथार्थ अयथार्थ का निश्चय कैसे होई। कहते हैं गुणस्थान आदि विशेष जाने, जीव की शुद्ध अशुद्ध मिश्र अवस्था का ज्ञान होई, तब निर्णय करी यथार्थ को अंगीकार करे। बहुरी सुने, जीव का गुण ज्ञान है, सो विशेष जाने आत्मगुण प्रकट होई, अपना श्रद्धान भी दृढ़ होई, जैसे सम्यक तो है तो केवल ज्ञान भय परमावगाढ़ नाम पावे है, कहते हैं विशेष जानना। क्या गजब की बात है ये, क्या कहा पहले तो, और सुन, तू जो सामान्य सामान्य की बात कर रहा है, तो सामान्य कथन तो वेदांत आदि जो शास्त्राभाषी हैं, जिनके शास्त्र शास्त्र नहीं शस्त्र हैं, उन शास्त्राभाषी जीवों के यहाँ पे भी सामान्य कथन तो मिल जाता, सामान्य बात तो उनके यहाँ भी मिल जाती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये क्या अन्य में नहीं मिलता है? अन्य मत में भी आ जाती है बात। क्या है वो, न शोषयति मारुता कि अग्नि इसको जला नहीं सकती, है ना, न दहती पाव का, गीता का है ना, उसकी देखो शुरू की पंक्तियां ध्यान नहीं क्या आता है वहां पे कि आग इसको जला नहीं सकती, हवा इसको सुखा नहीं सकती, पानी इसको गला नहीं सकता, शस्त्रों से ये नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। देखो एक सूक्ष्म ज्ञान की हीनता है, वो आगे की लाइन याद आ जाए तो पीछे की याद नहीं तो क्या कहा कि ये सारी चीजें वहां पे भी लिखी, ऐसी सामान्य बात तो वहां भी लिखी, मैं जीव हूँ जीव हूँ जीव हूँ। चैतन्य शब्द क्या सिर्फ जैन दर्शन में मिलता है क्या? चैतन्य शब्द तो अन्य मत में भी है, शुद्धात्मा शब्द अन्य मत में भी है, शुद्ध स्वरूप शब्द अन्य मत में भी है। तो सामान्य कथन तो बहुत है,
शास्त्राभाषण विषय भी जीव का स्वरूप शुद्ध कहे हैं, वहां पे भी शुद्ध कहते हैं। समझ में आ रही बात? अरे और तो और बताऊं, परमेष्ठी शब्द वहां भी आता है, उनके यहाँ भी आता है परमेष्ठी शब्द। आप क्या सोचते हो, परमेष्ठी शब्द सिर्फ जैन दर्शन में? प्रयोग अपन ज्यादा करते हैं वो अलग बात है, लेकिन परमेष्ठी शब्द वहां ब्रह्मा का वाचक है उनके यहाँ अन्य मत में। तो वो तो वैसे शब्द और वैसी सामान्य बातें तो वहां भी मिल जाती है। अब विशेष जाने मतलब वो जो भी विशेषताएं हैं, जो भेद प्रभेद हैं, अंतर है, इन सबको जाने तो यथार्थ अयथार्थ का निश्चय हो जाए। लेकिन विशेष को ही नहीं जानेगा तो विशेष जाने बिना यथार्थ अयथार्थ का निश्चय कैसे होगा? कौन सी बात सच्ची और कौन सी बात झूठी, इसका निर्णय कैसे होगा बताओ? उनका आत्मा को शुद्ध कहना गलत क्यों और अपना आत्मा को शुद्ध कहना सही क्यों? ये जब तक ये विशेष नहीं जानेगा तब तक कैसे निर्णय करेगा बताओ? ये तो जानना पड़ेगा ना। उनके यहाँ पे भी जीव को शुद्ध कहा, अपने यहाँ भी जीव को शुद्ध कहा है, उनके यहाँ भी और बातें भी जीव के आत्मा के संबंध में मिलती हैं। तो वो सारे कथन अनुचित और ये कथन उचित कैसे, ये यथार्थ और अयथार्थ का निश्चय कैसे होगा अगर विशेष नहीं जानेगा? विशेष का अर्थ भेद, भिन्नता, भेद प्रभेद वो भी होता है ना। इसलिए वो विशेष तो जानना चाहिए। इसलिए क्या करना कि ताते गुण स्थान आदि विशेष जाने, गुण स्थान आदि विशेष जानने पर जीव की शुद्ध अशुद्ध मिश्र अवस्था का ज्ञान हुई, तब निर्णय करी यथार्थ को अंगीकार। गुण स्थान आदि को जानेगा तो इसको ये पता चलेगा जीव की कैसी कैसी दशाएं होती हैं, किस किस प्रकार के जीव होते हैं, है ना। गुण स्थान है, मार्गण स्थान है, जीव समास है, ये सब चीजें, इनसे ये पता चलता है कि जीव कैसा कैसा, किस किस प्रकार की दशा वाला, कैसे कैसे गुणों वाला, ये सब बातें उससे पता चलती है ना। उनमें कर्मों का क्या रोल है, क्या रोल नहीं है, ये सब बातें पता चलती। तो उससे तो और भेद विज्ञान में मदद ही मिलती है ना। वो विशेष जानने में आता है, यथार्थ यथार्थ का बराबर निर्णय हो पाता उससे। अरे बहुत से लोग तो ऐसे हैं, वो बहुत से लोग है ना, अमृत चंद्राचार्य को सांख्यमती तक कह देते, अपने जैन विद्वान क्या सांख्यमती कह देते। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि ये बात तो सांख्य वालों ने भी लिखी, ये सांख्य जैसी बात ये लिख रहे हैं। अरे सांख्य जैसी बात ये नहीं लिख रहे हैं, इनके जैसी बात सांख्यों ने ली और वह सामान्य ली। यहाँ विशेष है, यहाँ तर्क युक्ति से उन्होंने सब सिद्ध किया। समझ में आ रही है बात? कहते हैं गुणस्थान आदि विशेष जाने, गुणस्थान आदि को विशेष जानने पर जीव की शुद्ध अशुद्ध मिश्र अवस्था का ज्ञान हुई। सब पता चलता है कि कैसे जीव अशुद्धता से उठ करके शुद्धता को पाता है, फिर गिरता है तो कैसा होता है, आगे बढ़ता है तो कैसा होता है, पूर्ण दशा कैसे होती है। ये सब बातें गुणस्थान आदि के बिना कैसे समझेगा बताओ? गुणस्थान मार्गण स्थान आदि के बिना जीव की ऐसी पहचान कैसे होगी? और जब ऐसी पहचान नहीं होगी तो वो यथार्थ अयथार्थ का निश्चय कैसे नहीं कर पाएगा। तब निर्णय करी यथार्थ का अंगीकार करे। कब? कि जब ये गुणस्थान आदि के द्वारा विशेष जान करके शुद्ध अशुद्ध मिश्र अवस्थाओं का इसको बराबर ज्ञान होगा, तब जाके निर्णय करता है और यथार्थ वस्तु को अंगीकार करता है। बिना जाने कैसे निर्णय निकाल लेगा सही सही? वो भिन्नता कैसे पकड़ पाएगा? बहुरी सुन, और भी देखो कितनी बढ़िया बात आ रही है। जीव का गुण ज्ञान है ना, है? यही परिभाषा आती है। इसको कहते हैं जीव, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, जो जानता देखता है ना। तो जीव का गुण ज्ञान है, तो अगर विशेष जानेगा तो गुण और ज्यादा प्रकट होगा कि और दबेगा? विशेष जानने पर तो वो गुण और ज्यादा प्रकट होगा ना, है? और उभरेगा ना। विशेष जानने में उसका नुकसान क्या है? जीव का गुण ही तो निखरेगा उससे। जीव का गुण ज्ञान है तो विशेष जाने, आत्मगुण प्रकट हो ही, अपने स्वयं के गुण भी प्रकट होते हैं, मतलब जानने में आते हैं। विशेष जानने पर यही तो चीजें जानने में आएंगी, तभी तो अपने को देखो विशेष जानेंगे तो ही तो पता चलेगा ना। दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा भी होता है, दर्शन का अर्थ दर्शनोपयोग भी होता है, दर्शन का अर्थ ये जो आंखों से देखना ये भी होता है। तो कितनी कितनी बातें पता चली, विशेष जानने पर ही तो पता चली ना। अगर विशेष नहीं जानता, भेद प्रभेद आदि नहीं जानता, तो ये सब बातें कैसे पता चलती? कैसे मालूम चलता है कि इसमें से रत्न त्रय में कौन सा वाला दर्शन लेना है? कैसे पता चलता है कि किसके सम्यक होने से प्रभाव पड़ता है, किसके सम्यक नहीं होने से प्रभाव नहीं? क्या कहा?
जीव का गुण ज्ञान है, सो विशेष जाने आत्मगुण प्रकट होई, अपना श्रद्धान भी दृढ़ होई लो, क्योंकि उसको तो श्रद्धान का जोर ज्यादा था ना, वो तो कह रहा था आत्मानुभव करो और ये करो और वो करो। कि तेरा श्रद्धान भी दृढ़ तभी होगा जब इधर विशेष जाने। उदाहरण कितना तगड़ा, जैसे सम्यक है तो पहले से ही है सम्यक दर्शन, लेकिन ये बताओ परमावगाढ़ नाम कब पता, जब इधर ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होता है। तो ज्ञान बढ़ने से श्रद्धा में विशेषता आई ना, तो ऐसे ही यहाँ विशेष जानने पर अपने आप ही वो श्रद्धा में विशेषता आएगी, श्रद्धान और दृढ़ होगा। जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही श्रद्धान और पक्का होता जाएगा। समझ में आई बात? और पक्का होता जाएगा। जैसे हमको हमारे नाम की कैसी कैसी पक्की हो गई प्रतीति, वो बार बार वो जान जान के बार बार उसको सुन करके हमारा नाम पुकारा जाता था बचपन से, तभी जाकर वो चोट इतनी बार पड़ी, इतनी पक्की हो गई, नींद में भी कोई आवाज दे, 100 लोगों के बीच में आवाज दे तो अपन ही खड़े होते अपना नाम लेने। क्यों? नाम के प्रति इतनी क्यों प्रतीति पक्की हो गई, उसके क्यों ऐसी रुचि पक्की हो गई? बार बार उसी का अभ्यास होता। ऐसे ही विशेष जानेगा यहाँ पे, तो विशेष जानने पर वो सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धान पर भी प्रभाव पड़ेगा। लिखा ना ये जीव का गुण ज्ञान है, सो विशेष जाने आत्म गुण प्रकट होई, अपना श्रद्धान भी दृढ़ होई, जैसे सम्यक तो है सो केवल ज्ञान भय परमावगाढ़ नाम पावे। कहते हैं विशेष जानना। इसलिए भैया हम कहते हैं ये कर्णानुयोग आदि के अभ्यास का नकार मत करो, है ना, इससे मुकरो मत, इसको छोड़ो मत, ये विशेष जानने में कार्य। हाँ ये जरूर है, जैसे तोडरमल जी ने वो भी समझाया अपने को, अपनी स्थिति भी देखना, अपनी शक्ति देखना, अपना ज्ञान देखना, आयु वगैरह देखना, वो सब चीजें भी देखना। लेकिन यहाँ वो प्रकरण नहीं, यहाँ तो बात ही उनसे की जा रही है जो अभी सब समर्थ है हर तरह से। यहाँ तो कर्णानुयोग का जो ग्रंथ लेकर के खोल करके बैठे हैं तो उनको समझाया जा रहा है। नहीं तो अति उत्साही होकर अब 80-90 साल की तो उम्र हो चुकी और अब जाकर के उसकी मान लो थोड़ी बहुत रुचि लगी, अब मुझे तो कर्णानुयोग सीख, मुझे तो गुणस्थान पढ़ना, तेरे लिए नहीं है वो बात, तेरे लिए नहीं है भैया। अब तो वो वही विचार कर, भेद विज्ञान का विचार कर, है ना, आत्म स्वरूप का विचार कर, उसी को समझ, वही कार्यकारी है। तो अपनी अवस्था देख करके वो विशेष भी जानना, विशेष जानने से मना नहीं कर, है ना। देखो अब अगला प्रश्न, बहुरी वह कहे है तुम कया सो सत्य, परंतु कर्णानुयोग ते विशेष जाने भी द्रव्यलिंगी मुनि अध्यात्म श्रद्धान बिना संसारी ही रहे, और अध्यात्म अनुसारी तिर्यंचादिक के स्तोक श्रद्धान ते भी सम्यक तो हो है। वह तुषमाश भिन्न इतना ही श्रद्धान ते शिवभूति मुनि मुक्त भया, कहते हैं हमारी तो बुद्धि ते विशेष विकल्पनी का साधन होता नहीं, प्रयोजन मात्र अध्यात्म अभ्यास करेंगे। ये तर्क भी जोरदार है उसका। भैया आपने कहा जो तो सब सही है ना, विशेष जानना चाहिए और विशेष जानने से अपने को विशेष उपलब्धि होती है, श्रद्धान भी दृढ़ होता है, ये सब भी होता है, लेकिन कर्णानुयोग से विशेष जानने पर भी द्रव्यलिंगी मुनि तो यही भटकते रहेंगे ना, 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी, उनको क्या कर्णानुयोग का ज्ञान नहीं था? वो सब कर्णानुयोग का ज्ञान किया तो सही उन्होंने। इतना विशेष जानने पे भी द्रव्यलिंगी मुनि तो संसारी ही रह गए। क्यों रह गए संसारी? अध्यात्म श्रद्धान। अध्यात्म श्रद्धान नहीं हुआ उनको, अध्यात्म का श्रद्धान नहीं रहा, कोरा कर्णानुयोग का अभ्यास करते रहे, अथवा वो 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी होकर के रह गए, तो वो संसार में भटकते रहे। और अध्यात्म के अनुसार, अध्यात्म अनुसारी मतलब अध्यात्म का अनुसरण करने वाले, ज्यादा नहीं जानने वाले, तिर्यंच आदि के स्तोक श्रद्धान ते भी सम्यक, वो तो थोड़ा ही जानता है और थोड़ा ही उनके श्रद्धान में आता है, तो भी वो देखो सम्यक दर्शन पा लेते। तिर्यंच गति के अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर जाते। और देखो उदाहरण, वह तुष्माश भिन्न इतना ही श्रद्धान ते शिवभूति मुनि मुक्त भया। भाव पौड़ में आएगी कथा। कहते हैं हमारी तो बुद्धि ते विशेष विकल्पनी का साधन होता नहीं। भैया हमने तो देख लिया कि अच्छे अच्छे बहुत अभ्यास करने वाले भी यहीं रह गए अध्यात्म का श्रद्धान नहीं होने के कारण, और जिनको अध्यात्म का श्रद्धान तो था लेकिन विशेष ज्ञान नहीं था वो भी तिर गए।
शिवभूति मुनिराज सबसे बड़ा उदाहरण, तिर्यंच तक का उदाहरण तो ले लिया इसमें क्या, ये तिर्यंच भी देखो सम्यक दर्शन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। उनको तो सिर्फ अध्यात्म वाली बात का ही है ना श्रद्धा, उनको कौन सा गुण स्थान मार्गण स्थान की पता फिर। तो इसलिए प्रयोजन पूर्ता अभ्यास करेंगे, वो भी कर्णानुयोग का तो नहीं करेंगे, प्रयोजन पूर्ता अध्यात्म का अभ्यास। समझ में आ रही बात, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए ऐसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमने तो देख लिया पढ़े पढ़े भी यहीं रह गए और बिना पढ़े हुए भी सब पहुंच गए। बोलो तर्क में दम तो है। इस प्रश्न में एक बात है लेकिन क्या, कि कर्णानुयोग से विशेष जानने पर भी द्रव्य लिंगी मुनि अध्यात्म श्रद्धान बिना, है ना, देखा जाए तो प्रश्न में ही प्रश्न का तोड़ मौजूद है। वो यूं कह रहा है कि अध्यात्म श्रद्धान का अभ्यास करे बिना या अध्यात्म श्रद्धान से रहित और बाकी सब किया, तो यहाँ टोडरमल जी के अध्यात्म श्रद्धान की मना कर रहे हैं क्या? यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई अध्यात्म तो पढ़ना ही, कर्णानुयोग भी पढ़ना, अध्यात्म की मना थोड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। टोडरमल जी ने अध्यात्म की मना थोड़ा की है यहाँ। समझ में आ रही बात? तो प्रश्न में अपने को समझ जाना चाहिए कि इसका इशारा है कि आप अध्यात्म का तो उपदेश नहीं दे रहे हो, आप तो कर्णानुयोग पढ़ने का दे रहे हो। तो टोडरमल जी आगे बताएंगे वैसे, भाई अध्यात्म की कोई मना तो है नहीं, अध्यात्म की मना करी हो ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं कि उसके सपोर्ट में ये कर्णानुयोग काम करेगा, उसका सहयोगी होगा, सहकारी होगा, इसलिए इसका अभ्यास भी करना। देखो ये तो प्रश्न था, इसका जवाब सुंदर है बहुत। या को कहिए है, जो द्रव्य लिंगी जैसे कर्णानुयोग ते विशेष जाने है, तैसे अध्यात्म शास्त्र का भी ज्ञान वाक्य होए, परंतु मिथ्यात्व के उदय ते अयथार्थ साधन करे तो शास्त्र क्या करे? शास्त्र ने विषय तो परस्पर विरुद्ध है नहीं, कैसे? सो कहिए है, कर्णानुयोग शास्त्र ने विषय भी और अध्यात्म शास्त्र ने विषय भी रागादिक भाव आत्मा के कर्म निमित्त ते उपजे कहे। द्रव्य लिंगी तिनका आप करता हुआ प्रवर्त है, बहुरी शरीर आश्रित सर्व शुभाशुभ क्रिया पुद्गलमय कही। द्रव्य लिंगी अपनी जाने तिन विषय त्यजन ग्रहण बुद्धि करे है, बहुरी सर्व ही शुभाशुभ भाव आश्रव बंध के कारण कहे। द्रव्य लिंगी शुभ भावन को संवर निर्जरा मोक्ष का कारण मान, बहुरी शुद्ध भाव संवर निर्जरा मोक्ष का कारण कया, ताको द्रव्य लिंगी पहचाने ही नहीं। बहुरी शुद्धात्म स्वरूप मोक्ष कया, ताका द्रव्य लिंगी के यथार्थ ज्ञान नहीं। ऐसे अन्यथा साधन करे तो शास्त्र का कहा दोष। कुछ पकड़ में है ये क्या, आखिर में क्या कहा इन्होंने? ये पैराग्राफ जो है, इस पैराग्राफ में मुख्य रूप से किस चीज का नाम है? देखो ध्यान से देखो इसको, सातों तत्व का नाम आ गया, सातों तत्व के बारे में बात आएगी कि द्रव्यलिंगी सातों तत्व के संबंध में कहाँ कहाँ गड़बड़ कर, दिख रहा है? जीव भी है, अजीव भी है, ये आश्रव की बात आ गई, संवर निर्जरा की आ गई, मोक्ष की आ गई आखिर में। तो क्या कह रहे हैं? उसने क्या कहा था कि भाई अध्यात्म श्रद्धान के बिना और ये कर्णानुयोग आदि का खूब अभ्यास करने पर भी यहीं रह जाता। तो टोडरमल जी ने क्या जवाब दिया कि भाई जो द्रव्य लिंगी जैसे कर्णानुयोग ते विशेष जाने हैं, तुमको क्या लगता है कि वो 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी है तो कोरा क्या कर्णानुयोग ही पढ़ा क्या उसने क्या अध्यात्म नहीं पढ़ा? पढ़ा तो अध्यात्म भी है उसने। तो तुमको ऐसा क्यों लगता है अध्यात्म श्रद्धान के बिना तो यहीं रह गया हो? उसको जैसे जो तुम अध्यात्म श्रद्धान बता रहे हो, अध्यात्म श्रद्धान पढ़ने की बात कर रहे हो, वो तो पढ़ा था उसने। द्रव्य लिंगी जैसे कर्णानुयोग ते विशेष जाने है, तैसे अध्यात्म शास्त्र का भी ज्ञान वाक्य हो। जैसे उसने कर्णानुयोग को पढ़ा है वैसे अध्यात्म को भी पढ़ा है। जितना ज्ञान उसको कर्णानुयोग का है गहराई से, वैसे ही अध्यात्म शास्त्रों का भी गहराई से ज्ञान है। लेकिन परंतु मिथ्यात्व के उदयते अयथार्थ साधन करे तो शास्त्र का, वो तो गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ दोनों में ही कर रहा है। न उसने अध्यात्म को ढंग से ग्रहण किया, न उसने कर्णानुयोग को ढंग से ग्रहण किया, वो तो दोनों में ही गड़बड़ करता है। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो अध्यात्म श्रद्धान से तो रहित है और कर्णानुयोग के श्रद्धान से सहित है? अरे वो दोनों से ही रहित है। जैसे उसने कर्णानुयोग का अभ्यास किया वैसा का वैसे ही उसने अध्यात्म का भी लेकिन न उसने कर्णानुयोग को सही पकड़ा, न उसने अध्यात्म को सही पकड़ा।
इसलिए ये तो सोचना ही छोड़ दो कि कर्णानियोग को तो सही पकड़ लिया और अध्यात्म को सही नहीं पकड़ा तो यहीं रहेगी। उसने दोनों को ही नहीं पकड़ा, और पकड़ने की बात करो तो दोनों को ही पकड़ा। शास्त्र विषय तो परस्पर विरुद्ध है नहीं। शास्त्रों में जो तुमको परस्पर का विरोध नजर आ रहा था, पिछला प्रश्न तो यही था ना, है? कि दोनों ग्रंथों में विरोध है, दोनों अनुयोगों में विरोध है। यहाँ कह रहे हैं कि शास्त्र तो कुछ विरुद्ध है। उसने तो दोनों ही पढ़े, दोनों ही उसके सामने थे, लेकिन उसने अपना काम नहीं किया, उसने तो दोनों को ही गलत समझा। जैसे अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान हुआ उसके, वैसे ही कर्णानियोग का ज्ञान हुआ, जैसे कर्णानियोग का हुआ वैसे अध्यात्म। लेकिन दोनों का ही साधन उसने सही नहीं। अब गड़बड़ कैसे करता है वो देखो। ये आपको 7 तत्व संबंधी भूल का बीज नजर आ जाएगा। 7वें अधिकार में जो 7 तत्व संबंधी भूल दिए वो इसी का डेवलपमेंट है, इसी को विकसित करके लिखा। कर्णानियोग शास्त्र विषय भी और अध्यात्म शास्त्र विषय भी रागादिक भाव आत्मा के कर्म निमित्त उपजे है। वो लोग कहे कि नहीं कहे? कर्ता कर्म अधिकार में उन कर्म, इनका रागादि भावों का कर्ता किसको बताया? कर्मों को, कर्मों को बताया। आत्मा को भी दिखाया, अलग अलग अपेक्षाएं हैं दोनों जगह। तो कर्मों को वहां पे दिखाया, क्यों दिखाया कर्मों को? कह रहे आत्मा के नहीं है, कर्मों से पैदा हुए हैं, इसलिए कर्मों के ही हैं। वहां इस विवक्षा को लेकर के आत्मा के ये जो रागादि भाव नजर आते हैं, इनको कर्मों का कर्म निमित्त से हुआ बताया, कर्मों का ही बता दिया। और कर्णानियोग में क्या कहा कि देखो ऐसे ऐसे कर्म के उदय से ऐसा ऐसा भाव। चारित्र मोहनी कर्म का जब उदय आता है तो इसके जैसे क्रोध चारित्र मोहनी का उदय आएगा तो इसके क्रोध होगा, मान चारित्र मोहनी का उदय आएगा तो इसके मान कषाय होगा, दर्शन मोहनी के उदय से इसके मोह रूप परिणाम होते हैं। दोनों जगह कहा ना, ये दोनों जगह रागादि को कर्मों के निमित्त से हुआ बताया। अब द्रव्य लिंगी क्या करता है? द्रव्य लिंगी ने दोनों का ही गलत साधन कैसे किया कि द्रव्य लिंगी तिनका आप करता हुआ प्रवर्ते, वो सोचता है मैं हूं इन करता। रागादि भाव किसने की? ये सारे परिणाम किसके किए? मेरे। खुद को पर्याय का कर्ता मानता है ना। द्रव्य लिंगी दोनों का, उन सबका कर्ता अपना, अपने आप को मानता, अपने आप को हुआ मानता। आप करता हुआ प्रवर्ते है, माने खुद को कर्ता मान करके प्रवर्तता है। बहुरी ये अजीव, शरीर आश्रित सर्व शुभाशुभ क्रिया पुद्गलमय कही, द्रव्यलिंगी अपनी जान 3 विषय त्यजन ग्रहण बुद्धि करे। अध्यात्म में भी और कर्णानियोग में भी, दोनों में वो बाहरी क्रियाएं शरीर की बताई। कर्णानियोग में भी कहीं नहीं आया ऐसा कि ये ऐसा काम करता है, ऐसा ये शरीर का काम ये जीव करता है, आएगा कि नहीं? वहां भी मना है। दोनों जगह बाहर जो शरीर आदि की क्रिया है उसको पुद्गलमय कहा। दूसरी बात, सर्व शुभाशुभ क्रिया कौन सी? शरीर आश्रित, ध्यान रखना, शरीर आश्रित सारी की सारी शुभाशुभ क्रिया, शरीर के आधार से होने वाली शुभाशुभ क्रिया, माने बाहर की बात कर रहे हैं, शुभाशुभ भावों की बात नहीं कर रहे। भावों की बात तो पहले कर ली, जीव तत्व संबंधी उसने क्या गड़बड़ करी, उसके अंदर आ गई भावों की बात। यहाँ तो बाहर की क्रिया की बात है। शरीर आश्रित सर्व शुभाशुभ क्रिया पुद्गलमय कही, और द्रव्यलिंगी क्या कहता है? मैंने किया। इतने उपवास किसने किए? मैंने किए। इतना तप किसने किया? ऐसा तप गजब का किसने किया? ये व्रत आदि किसने धारण किए? 28 मूल गुणों का पालन किसने किया? मैंने। वो शरीर की क्रिया, वो शरीर की क्रिया करता हुआ प्रवर्तित होता है। द्रव्यलिंगी अपना जानकर 3 विषय त्यजन ग्रहण बुद्धि करे, ऐसे प्रवर्तित। ये छोड़ने वाला मैं, ये ग्रहण करने वाला मैं। मैंने इन सब व्रतों को, तपों को और इनको ग्रहण किया और इन वस्तुओं को मैंने छोड़ा। क्या? मैंने वस्त्र छोड़े, मैंने रुपया पैसा छोड़ा, मैंने मकान छोड़ा, मैंने परिवार छोड़ा, ये सब मैंने छोड़ा। लेकिन तूने उनको ग्रहण कर रखा था जो तूने छोड़ा? बोलो, उसने तो यही मान रखा। द्रव्यलिंगी अपनी जान 3 विषय त्यजन ग्रहण बुद्धि करे, उन सारी क्रियाओं को, शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रिया जान करके, तो माने अजीव तत्व के संबंध में भी उसने गड़बड़ की। न द्रव्यानियोग समझा वो, न कर्णानियोग, दोनों में उसने गड़बड़ करी। शरीर आश्रित सर्व शुभाशुभ क्रिया उद्गलमय कही, द्रव्यलिंगी अपनी जान 3 विषय त्यजन ग्रहण बुद्धि करे। वहां पे वो
त्याग और ग्रहण का कर्ता खुद को मानता और वैसी बुद्धि करता। जबकि अध्यात्म भी पढ़ा हुआ बता रहे थे ना, ये तो अध्यात्म में तो स्पष्ट है ना, क्या लिखा अध्यात्म में? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्याग और उपादान दोनों से शून्य रहता है, माने न ग्रहण कर सकता है न त्याग कर सकता। बोलो, द्रव्यलिंगी अपनी जान करके उसकी त्यजन और ग्रहण की बुद्धि चलाता है। आश्रव में क्या गड़बड़ करता है? बहुरी सर्व ही शुभाशुभ भाव आश्रव बंध के कारण कहे, है ना। जितने भी शुभाशुभ भाव कहाँ पे कहे? अध्यात्म में कि कर्णानी योग? दोनों में ही कहे, है ना। तत्व सूत्र के कौन सा है? 8वां अध्याय देख लो, 7वां 8वां दोनों देख लो, पता चल जाएगा कि वहां पे शुभ भाव और अशुभ भाव इन दोनों से कैसे कैसे कर्म बंधते हैं, कैसे कैसे कर्मों का आश्रय होता है। वो सारी चीजें हैं तो सही वहां पर। 6ठा 7वां 8वां ये तीनों के तीनों अधिकार तो वैसे ही हैं, आश्रय और बंध के ही तीनों अध्याय तत्व सूत्र के। तो सारे ही शुभाशुभ भाव आश्रय बंध के कारण कहे हैं। और द्रव्यलिंगी उनमें क्या करता है? उन शुभ भावों को संवर निर्जरा मोक्ष का कारण, इसी चीज को उन्होंने वहां पे डेवलप करा। संवर तत्व संबंधी भूल में, मतलब हालांकि है तो वो संवर तत्व की भूल, लेकिन वो इधर आश्रय बंध की भी है। पहले भी अपन ने चर्चा की, जो आश्रय संबंधी भूल होती है वो संवर संबंधी भूल भी है ही सही। आया समझ? शुभ राग या अशुभ राग दोनों के दोनों ही बंधन के आश्रय के कारण है ना। अब ये एक को तो कहता है बुरा, एक को कहता है भला, कि इसको तो छोड़ो और इसको ग्रहण करो। ऐसा क्यों भैया? जब दोनों आश्रय के कारण है, दोनों बंध के कारण है, तो एक को ग्रहण और दूसरे का त्याग कैसे कर, या उसमें वो बुद्धि उचित कैसे कही जा सकती है कि सारे ही शुभाशुभ भाव आश्रय बंध के कारण बताए गए हैं और द्रव्यलिंगी शुभ भावों को तो संवर निर्जरा मोक्ष का कारण। अशुभ भाव की तो मना करता है वो, अशुभ भाव तो नहीं करना, द्रव्यलिंगी है ना आखिरकार, तो अशुभ भाव की तो मना करता है, लेकिन उन शुभ भावों से संवर निर्जरा मोक्ष मान लेता। अरे गजब की विडंबना है, यही तो उपदेश आज भी दिया जाता है। शुभ भाव करो, शुभ भाव करो, शुभ भाव करो, है? बोलो, कहाँ छोड़ने की बात करते हैं? तुम ऐसा कर लो, ऐसा कार्य कर लो। अभी तो शुभ भाव की भी छोड़ो, बाहर की क्रिया पर ही जोर दिलाते, ऐसा काम कर लो और वैसा कर लो और ऐसा त्याग कर दो, ऐसा ग्रहण कर लो, ये सब चलता है। तो द्रव्यलिंगी उन शुभ भावों को संवर निर्जरा और मोक्ष का कारण मान लेता है। बहुरी शुद्ध भाव संवर निर्जरा मोक्ष का कारण कया? कहा को द्रव्यलिंगी पहचाने ही नहीं। शुद्ध भावों की तो पकड़ है ही नहीं, क्योंकि आज तक प्राप्त कहाँ हुआ उसको शुद्ध भाव। उस शुद्ध भाव को समझता नहीं है तो वो संवर निर्जरा मोक्ष तीनों में गड़बड़ करता है, और इनको पहचानता है शुभ अशुभ भावों को, क्योंकि ये तो इसके हुए, ये तो अनुभव किया है इसने। तो अशुभ भाव बुरे जान करके उनको तो छोड़ना चाहता है और शुभ भावों को संवर का, निर्जरा का, मोक्ष का कारण मान लेता है। ऐसी भूल उसके चलती। बोलो, सातों तत्व की भूल आ गई ना। इसी को विस्तार देकर के टोडरमल जी ने वहां 7 तत्व संबंधी भूल लिखी है, दूसरी वाली मतलब पहली तो है चौथे अधिकार में और दूसरी है 7वें अधिकार। चौथे अधिकार और 7वें अधिकार की 7 तत्व संबंधी भूल में क्या अंतर है? 7वें में भी वो शास्त्रार्थी होता है, उसको मतलब सामान्य ज्ञान होता है उनका 7 तत्व हुआ, लेकिन फिर भी भूल पड़ जाती है उनको। चौथे में तो जो मतलब ज्ञान नहीं, ठीक है। चौथे में जो है ना वो प्रत्येक जीव को, सीधे शब्दों में कहें तो चौथे अधिकार में जो बताया है वो है अग्रहित मिथ्यात्व की भूल। वो निगोदिया के भी मिलेगी। चौथे अधिकार में जो 7 तत्व संबंधी भूल बताई वो प्रत्येक संसारी जीव, मतलब जो भी मिथ्या दृष्टि होंगे, चाहे वो एकेंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय, कोई भी। और 7वें अधिकार में जो 7 तत्व संबंधी भूल आई है वो पढ़े लिखे जैनी मिथ्या दृष्टि की भूल। इसलिए अपन सीधे शब्दों में कहते हैं कि वो अग्रहित मिथ्यात्व वाली भूल है, ये ग्रहित मिथ्यात्व वाली भूल, ये स्पेशल है 7वें अधिकार वाली। ये निगोदिया को नहीं होगी। आया समझ में? 7वें अधिकार में जो भूल बताई है वो निगोदिया के नहीं होगी।
और चौथे अधिकार में जो बताइए वो निगोदिया के भी होगी, पंचेंद्री के भी, सबके होगी, जो भी मिथ्या दृष्टि। समझ में आई बात है? बहुरी शुद्धात्म स्वरूप मोक्ष कया ताका द्रव्य लिंगी के यथार्थ ज्ञान नहीं, उसके कहाँ है वो यथार्थ ज्ञान है ही नहीं, शुद्ध भाव को पहचानता ही नहीं। और शुद्धात्म स्वरूप को मोक्ष बताया, दोनों ही जगह बताया है, कारणान योग में भी और वहां भी, लेकिन उसका द्रव्य लिंगी को यथार्थ ज्ञान है ही नहीं। तो बोलो सातों ही तत्व संबंध में विपरीतता भी। ऐसे अन्यथा साधन करे, अब बोलो तो वहां पे शास्त्रनी का कहा दोष, उसमें कारणान योग क्या कर लेगा और अध्यात्म क्या कर लेगा, ये उल्टा चल रहा है। इसमें साधन बराबर नहीं किया, जहां जो बात लगानी चाहिए वहां वो नहीं लगाई, उल्टा सीधा कुछ भी लगा। तो इसलिए गलती शास्त्रों की नहीं, विरोध शास्त्रों में नहीं, बल्कि इसके दिमाग में, इसके दिमाग में फितूर है वो, है समझ, इसका दिमाग उल्टा चल रहा है, ये शास्त्रों का बराबर साधन नहीं कर पा रहा है, ये चक्कर है यहाँ। देखो आगे देखते हैं। अब जो उसने 2-3 तर्क दिए थे, वो तिर्यंच वाला और शिवभूति मनिराज वाला, बहुत बढ़िया जवाब दिया टोडरमल जी ने। बहुरी तय तिर्यंचादिक के सामान्य श्रद्धांते कार्य सिद्धि कही, सो उनके भी अपना क्षयोक्षम अनुसारी विशेष का जानना हो है, अथवा पूर्व पर्यायनी विषय विशेष का अभ्यास किया था, इस संस्कार के बलते हो है। बहुरी जैसे काहू ने कहीं गड़िया धन पाया, सो हम भी ऐसे ही पावेंगे, ऐसा मानी सभी को व्यापार आदि का त्यजन न करना। ऐसे काहू ने स्तोक श्रद्धांत ही कार्य सिद्ध किया, तो हम भी ऐसे ही कार्य सिद्धि करेंगे, ऐसे मानी सर्व ही को विशेष अभ्यास का त्यजन करना योग्य नहीं। जाते हैं यह राजमार्ग नहीं, राजमार्ग तो यही है, नाना प्रकार विशेष जाने तत्वनिका निर्णय भय ही कार्य सिद्धि हो। क्या कहा? ये तू जो तिर्यंच आदि की बात कर रहा है, तो तिर्यंच के भले ही क्षयोक्षम ज्ञान कम हो, लेकिन जितना उसको ज्ञान है उतना विशेष जानने का प्रयास तो वो भी करता। समझ में आई बात? उसकी भूमिका के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार विशेष जानने का प्रयास तो वो भी करता। अब उसके पास शास्त्र तो है नहीं, ना कोई शब्दों का ज्ञान है, तो वैसा तो उसको नहीं होगा, लेकिन वो अपने दिमाग में ही विकल्पों में वो सारी बातें विचारेगा, उनका विचार तो उसको भी चलता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको विशेष जानना नहीं हो, संगी पंचेंद्रीय है, जान सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसके भी अपने क्षयोक्षम के अनुसार विशेष का जानना होता है, अथवा पूर्व पर्यायनी विषय विशेष का अभ्यास किया था पिछली दशा में, पिछली पर्याय में विशेष का अभ्यास किया था, इस संस्कार के बलते हो है, उसके उस संस्कार के बल से यहाँ पे वो शुद्धान हो जाता है। अगर पहले इसने विशेष नहीं जाना होता तो ये सामान्य के बल से अगले भाव में संस्कार तो नहीं आ सकते। संस्कार तो कुछ विशेष बातें होंगी, उनका ही बनेगा ना, सामान्य कथन का क्या संस्कार बनेगा बताओ। अब देखो कितना बढ़िया उदाहरण, जो उसने कहा ना कि वो तिर्यंचों के ही हो जाता है, अरे तिर्यंचों के हो जाता है, वैसे ही हम कर लेंगे। तो जैसे किसी को गड़ा हुआ धन मिल गया है, जैसे काहू ने गड़ा धन पाया, तो हम भी ऐसे ही पाएंगे, हम भी क्यों व्यापार धंधा क्यों करा, उनको तो मिल गया, हमको भी मिल जाएगा। ऐसा सोच करके कोई व्यापार आदि छोड़ करके बैठता है क्या? ऐसा तो उचित नहीं। कह रहे उनके यहाँ तो क्या हुआ, वो मटके निकले सोने के आभूषणों के भरे हुए उनके यहाँ खुदाई में, जो उनको तो कोई व्यापार धंधा नहीं करना पड़ता। अपन भी मत करो, अपने को भी मिल जाएंगे, हैं? ऐसा कोई सबको थोड़े मिल जाते, किसी को मिल गया गड़ा हुआ धन। देखो बाबूजी तो इस संबंध में बहुत बढ़िया बात कहते थे। तो किसी ने पूछा तत्व चर्चा में प्रश्न कि वो शेर वगैरह को तो हो गया था, वो कौन सा शास्त्र अभ्यास आदि करता हुआ, ज्यादा विकल्प क्या करता, हमको क्यों कहते हो इतना पढ़ने को, सोचने को, विचारने? तो क्या जवाब दिया उन्होंने कि क्योंकि वो शेर था और तुम मनुष्य हो, और तुमको अगर ऐसा लगता है कि उसको ऐसा हो गया था हम भी कर लेंगे, तो पहले तू तिर्यंच बन, तू तिर्यंच ही बन पहले, उसके बाद करना है बात, है समझ। यहाँ अभी मौका है, वहां तो करना नहीं चाह रहा, और जहां पे मौका नहीं रहता भूले भटके हो गया, कैसे किस्मत से हो गया, और उसका बहाना लेकर के ये स्वाध्याय आदि छोड़ता या विचार, ये जो तत्व विचार इसका निषेध करता।
किसी को गड़ा धन मिल गया तो हम भी ऐसे ही पाएंगे, ऐसा मानकर सभी को व्यापार आदि का तेजन न करना, क्योंकि हर किसी के नसीब में नहीं होता वो गड़ा हुआ धन। तैसे काहू ने स्तोक श्रद्धांत कार्य सिद्ध कर लिया, चाहे वो तिर्यंचों की बात हो, चाहे शिवभूति मुनिराज की बात हो, कि थोड़े से ही श्रद्धांत से अपना काम सिद्ध कर लिया तो हम भी ऐसे ही कार्य सिद्ध कर लेंगे, ऐसे मान के सभी को विशेष अभ्यास का त्यजन करना योग्य नहीं। सब कोई वो विशेष का अभ्यास ही छोड़ दे, है ना, वो विचार आदि नहीं करें, भेद विज्ञान आदि के लिए विशेष का अभ्यास नहीं करें, ये कोई राजमार्ग नहीं, ये समझदारी नहीं है। आया समझ? अरे उसने सट्टा खेला था और वो करोड़पति हो गया एक ही बार में, एक ही दाव में, अपन भी सट्टा खेलो, अरे मर जाएगा। आया समझ में? ये कोई सट्टे का काम नहीं है यहाँ पर। राजमार्ग क्या है कि राजमार्ग तो ये ही है क्या कि नाना प्रकार विशेष जाने तत्व का निर्णय भय ही कार्य सिद्ध होते हैं। तरह तरह से विशेष जानो, विशेष माने वो भेद प्रभेद अंतर भिन्नता, इन सबको अच्छे से जानो और फिर तत्व आदि का निर्णय करो तो अपना कार्य सिद्ध। तत्वों का निर्णय करने पर ही कार्य सिद्ध होगा और तत्वों का निर्णय बिना विशेष जाने असंभव। इसलिए राजमार्ग तो यह है कि तत्व निर्णय करने के लिए विशेष जानो, तत्व निर्णय करो और फिर अपना कार्य सिद्ध हो जाए। आखिरी बात, बहुरी तय कया मेरी बुद्धि ते विकल्प साधन होता नहीं, सो जेता बने तेता ही अभ्यास कर। बहुरी तू पाप कार्य विषय तो प्रवीण, और इस अभ्यास विषय कहे मेरी बुद्धि नहीं, तो ये तो पापी का लक्षण है। क्या क्या कह दिया उसने? जो कहा था ना कि हमारी तो देखो साहब बुद्धि कम है थोड़ी, हमको तो ज्यादा समझ में नहीं आता है, ये कर्णान योग की बात या ये ऐसे ऐसे विशेष जानना हमारे तो नहीं होता, तो हमारी बुद्धि से तो ये विकल्प साधन नहीं होता, ये विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर, कर्णान योग में इतने विकल्प हम नहीं कर सकते। तो जितना देर से बनता हो उतना ही कर, ज्यादा नहीं बनता हो तो ज्यादा मत कर, कम बनता हो कम कर, लेकिन कर तो सही। हिम्मत पहले से ही क्यों हार बैठा? और दूसरी बात कि तू पाप कार्यों में तो जबरदस्त बुद्धि रखता है, तो कैसे कैसे काम कर लेता है। लौकिक में तो व्यापार धंधे में सारी बारीकियां सीख जाता है कि नहीं, जो काम करने लगे उसी में अच्छे से घुस जाता है, सब डिटेल मालूम कर लेता है। अरे 2 साल में वो 2-3 साल के अंदर वो जीएसटी वीएसटी क्या चला, व्यापार में लोग बाग बहुत परेशान हुए थे ना शुरू में, अब कि सब सीख गए, सब जने सीख गए क्या करना है, कैसे करना है, इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल करना है, कौन सा नोटिस आया तो उसका क्या जवाब देना है, शेयर बाजार की बारीकियां वो सब सीख जाता है। सीए का बाप बन के बैठ जाता है कि सीए को सलाह दे दे, वकील को खुद सलाह दे दे, सारी चीजें जानकारी कर लेता। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे सब कितनी चीजें सीख जाते हैं और कितना दिमाग दौड़ाता है। किसी का बिगाड़ करना हो या किसी का कुछ काम बनाना हो तो किसी योजनाएं बना लेता है कि अपन उससे ऐसा बोलेंगे तो वो ऐसा करेगा, फिर वो ऐसा करेगा तो उस व्यक्ति से ऐसा काम करवा देंगे या ऐसा करवा देंगे, वो कर सब काम कर सब योजना बना लेता। तो पाप कार्य विषय तो प्रवीण, और इस अभ्यास विषय कहे कि मेरी बुद्धि नहीं, तो यह तो पापी का लक्षण है। तो पाप कार्यों में तो बहुत दिमाग दौड़ाता है, वहां तो सारी चतुराई दिखाता है और लोगों के सामने अपनी डींगे हाँकता है, और यहाँ कहता है कि हमें बुद्धि नहीं है, हमारे समझ में नहीं आता है। ये तो भाई पापी का लक्षण है। पापी जीव इस तरह के कुतर्क करते हैं, ऐसे बहाने बनाते हैं। जो समझदार हो, धर्मात्मा हो, अपना कल्याण चाहता हो, वो बहानेबाजी नहीं करता, वो समझने का उपाय है। जितना बन सके उतना समझता है, कोशिश करता है, अभ्यास करता। नहीं बने, बुद्धि से बाहर हो तो ठीक है, कोई बात नहीं आया समझ में, कोई बात। अध्यात्म मुख्य है, उसको तो समझेगा ही समझेगा। ऐसे द्रव्यानुयोग का पक्षपाती को इस शास्त्र का अभ्यास विषय सन्मुख किया। इस तरह से द्रव्यानुयोग के पक्षपाती जीव को भी ये कर्णानुयोग का अभ्यास करने के लिए मनाया उन्होंने, या सीधे शब्दों में कहें तो सारे शास्त्रों के अभ्यास में रुचि लगाई उसने। अब अन्य विपरीत विचार वालों को समझाइए। अब बहुत बढ़िया प्रकरण है, प्रकरण सारे ही अच्छे हैं, इसमें तो पक्षपातियों की बात तो आ गई, तो वो तो शास्त्राभ्यास वाले ही थे थोड़े बहुत। अब जो बातें आएंगी, अब कर्णानुयोग की मुख्यता से नहीं आएगी, अब आएगी बात शास्त्राभ्यास की मुख्यता। तो जो अपन इसका प्रयोजन समझते हैं ना सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का, वो प्रयोजन अब सिद्ध कि जिन जीवों का को शास्त्राभ्यास में मन नहीं लगता,
जिनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है और बातें बनाते हैं, दूसरे कामों में तो बहुत रुचि लगती है, उन जीवों के लिए अब आएगा इसमें। बहुत मजेदार है और बहुत काम का है समझ। तर्क भी बहुत सुंदर आएंगे, जवाब भी बहुत अच्छे होंगे और कार्यकारी भी अब है ज्यादा। इसके पहले तो कोई पक्षपाती की बात चल रही थी कि किसी को प्रथमानियोग का पक्ष है, किसी को चरणानियोग का, किसी को द्रव्यानियोग का। तो वहां तो सारी शास्त्रों का अभ्यास करने का कहा। अब सिर्फ शास्त्राभ्यास की, तो शास्त्राभ्यास तो कर, स्वाध्याय की प्रेरणा अब चालू होगी। इसको अपन कल से। अच्छा, कर्णानी योग के जो अभ्यासी होते हैं ना, वो कभी कभी अभिमानी भी देखे जाते हैं और कसाई भी बहुत जल्दी देखो, आ जाती है। हाँ, वो उसमें यही वाली बात लेना कि उसने सही से साधन नहीं किया। क्या कर्णानियोग का सही साधन नहीं किया उसने? भाई अगर कर्णानियोग का अभ्यास है तो क्या इतना नहीं मालूम है क्या कि क्रोध करने पर क्या दशा होगी, मान करने पर कौन सा कर्म बंधेगा, ये भी तो पता होगा ना। इसका अर्थ क्या कि उसने सही से अभ्यास नहीं किया। ये जो बात यहाँ पे उठाई थी ना कि अच्छे पढ़े हुए भी रह जाते हैं, ये लिखा ना, मिथ्यात्व के उदयते अयथार्थ साधन करे, तो शास्त्र कहा था, उसमें शास्त्र की क्या गलती, उसमें कर्णानियोग की कोई गलती नहीं। बढ़िया प्रश्न उठाया आपने, क्योंकि वास्तव में लोगों को ऐसी बात रहती है दिमाग में कि कर्णानियोग के अभ्यास वालों का गुस्सा बहुत तेज रहता है और अभिमानी मैं रहते तो हैं। अभी रियलाइज किया ना मैंने अभी होकर आई तो। अच्छा, आपने वहां देखा होगा किसी को, कोई बात नहीं। तो सीधी बात यही, ये पंक्ति हमेशा याद रखना, क्या चारों अनुयोगों के लिए, कि कोई भी अनुयोग पढ़ करके अगर किसी को कुछ विपरीतता दिखती हो किसी में, तो मिथ्यात्व के उदय से उसने अयथार्थ साधन किया है, उसमें शास्त्र का क्या दोष, उसमें अनुयोग का कोई दोष नहीं है, उसमें दोष उस जीव का ही। वास्तव में उसने जिस ढंग से उस अनुयोग का साधन करना चाहिए था, उस ढंग से उस अनुयोग का साधन नहीं किया, विपरीत रूप रहा, इसलिए उसके ऐसी विपरीत दशा नजर आती। ये चाहे तो अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, बढ़िया लाइन है। अयथार्थ साधन, वो भी वो मिथ्यात्व का जोर है, तो सही बात मिलने के बावजूद ये विपरीत साधन कर बैठता, ऐसी बात। चलिए समाप्त करते हैं, आगे की चर्चा कल करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।